हाय गाइज, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं 50 प्लस इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स को। ये जो बुक्स एंड ऑथर्स है दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम प्रतियोगिता दर्पण। ये प्रतियोगिता दर्पण से लिया गया है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न। पिछले 6 महीने के सारे बुक्स एंड ऑथर जो प्रतियोगिता दर्पण में दिया हुआ है उसको कलेक्शन करके आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आई होप यह प्रयास आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आज का जो पहला बुक है वो है स्टोरीज आई मस्ट टेल। देखिए, स्टोरीज आई मस्ट टेल जो है वो कबीर बेदी के द्वारा लिखा गया है। अगला है इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स। इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स जो है वो शिव शंकर मेनन के द्वारा लिखा गया है। तो पहला हमने देखा स्टोरीज आई मस्ट टेल, दैट वाज रिटन बाय कबीर बेदी। दूसरा है इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स, शिव शंकर मेनन के द्वारा। तीसरा है इट्स अ वंडरफुल लाइफ रोड टू हैप्पीनेस। इट्स अ वंडरफुल लाइफ रोड टू हैप्पीनेस, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। अगला है हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर। हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया। हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर, दैट वाज रिटन बाय बिल गेट्स। उसके बाद है टर्न अ ब्लाइंड आई। तो टर्न अ ब्लाइंड आई जो है जेफरी आर्चर के द्वारा लिखा गया। तो हमने देखा स्टोरीज आई मस्ट टेल कबीर बेदी, इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स शिव शंकर मेनन, इट्स अ वंडरफुल लाइफ रोड टू हैप्पीनेस रस्किन बॉन्ड, हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर बिल गेट्स, टर्न अ ब्लाइंड आई जेफरी आर्चर। आप हमारे साथ 2 बार रिपीट कीजिएगा तो ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। इसके बाद फिर से अगले 2 दिन में फिर से इसको एक बार देख लीजिए तो आपको सारा बुक याद हो जाएगा। इसमें पिछले 6 महीने के जितने बुक है वो सारे कवर किए गए हैं। अगला है मेथड्स इन द मैडनेस। तो मेथड इन द मैडनेस जो है अय्यर परमेश्वरन का है। किसका है? अय्यर परमेश्वरन के द्वारा लिखा गया है मेथड्स इन द मैडनेस। अगला है यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर। यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर जो है पवन सिंह लाल के द्वारा लिखा गया है। अगला है ऑफ गिफ्टेड वॉइस द लाइफ एंड आर्ट्स ऑफ एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। द लाइफ एंड आर्ट्स ऑफ एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जो है केशव देसी राजू के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? केशव देसी राजू के द्वारा लिखा गया है बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ। यहाँ पर इंग्लिश वाले टर्म में रिकलेक्शन कर लीजिएगा, राइट। सो बाय अ मेनी हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ लाइफ जो है मोहम्मद हामिद अंसारी के द्वारा लिखा गया। बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ, दैट वाज रिटन बाय मोहम्मद हामिद अंसारी। तो हमने देखा Methods in the Madness, that was written by Ayyar Parmeswaran. Yes Man, the Untold Story of Rana Kapoor, that was written by Pawan C. Lal. Of Gifted Voice, The Life and Arts of M.S. Subbulakshmi, ये लिखा गया है केशव देसी राजू के द्वारा। By Many a Happy Accident, Recollection of Life, लिखा गया है मोहम्मद हामिद अंसारी के द्वारा। अगला देखते हैं। अगला है डिस्पाइट द स्टेट लिखा गया है एम राजशेखर के द्वारा। किसके द्वारा? एम राजशेखर के द्वारा डिस्पाइट द स्टेट लिखा गया है। अगला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर जो है वो राजीव मल्होत्रा के द्वारा लिखा गया है। योर बेस्ट डे इज टुडे। क्या है? योर बेस्ट डे इज टुडे, मतलब आपका जो सबसे अच्छा दिन है वो आज है। ये लिखा गया है अनुपम खेर के द्वारा। योर बेस्ट डे इज टुडे, दैट वाज रिटन बाय अनुपम खेर। अगला है अनफिनिश्ड अ मेमोयर। अनफिनिश्ड अ मेमोयर जो है वो किसके द्वारा? प्रियंका चोपड़ा निक के द्वारा लिखा गया है। तो प्रियंका चोपड़ा के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? अनफिनिश्ड अ मेमोयर। योर बेस्ट डे इज टुडे किसके द्वारा लिखा गया है? अनुपम खेर के द्वारा। डिस्पाइट द स्टेट किसके द्वारा लिखा गया है? एम राजशेखर के द्वारा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर किसके द्वारा लिखा गया है? राजीव मल्होत्रा के द्वारा। अगला
द प्रेसिडेंशियल ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। यहाँ 2-3 बुक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तो मगअप कर लीजिएगा। द प्रेसिडेंशियल ईयर 2012 टू 2017 ये प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है। द प्रेसिडेंशियल ईयर 2012 से 17 किसके द्वारा लिखा गया है? प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है। अगला है अ प्रॉमिस्ड लैंड, काफ़ी फेमस बुक है। अ प्रॉमिस्ड लैंड, अ प्रॉमिस्ड लैंड किसके द्वारा लिखा गया है? अ प्रॉमिस्ड लैंड लिखा गया है बराक ओबामा जी के द्वारा। किसके द्वारा? बराक ओबामा जी के द्वारा लिखा गया था प्रॉमिस्ड लैंड। और आपको मैं बता दूं कि यह बुक जो है काफ़ी डिस्प्यूट में रहा था बीच में, इसलिए क्योंकि इसमें राहुल गांधी को नर्वस, अनफॉर्म्ड क्वालिटी और ये सारी चीज़ें की बात की गई थी। ठीक है, तो इसमें राहुल गांधी को नर्वस व्यक्ति बताया गया था, किसमें? अ प्रॉमिस्ड लैंड में, जो कि लिखा गया है बराक ओबामा का। तो इसलिए काफ़ी डिस्प्यूट में रहा था। तो ऐसे बुक जो डिस्प्यूट में रहता है उसके पूछे जाने की संभावनाएं बढ़ जाती है एग्जाम में। सो आपको याद रखना है द प्रेसिडेंशियल ईयर किसके द्वारा लिखा गया है? प्रणब मुखर्जी के द्वारा। अ प्रॉमिस्ड लैंड बराक ओबामा के द्वारा। अगला है सुग्गी बेन, तो सुग्गी बेन किसके द्वारा लिखा गया है? डगलस स्टुअर्ट के द्वारा लिखा गया है। और मैं आपको बता दूं कि सुग्गी बेन को वर्ष 2020 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास है। तो डगलस स्टुअर्ट की जो उपन्यास है सुग्गी बेन, उसको 2020 के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और किसके द्वारा लिखा गया है सुग्गी बेन? डगलस स्टुअर्ट, याद हो गया होगा, सुग्गी बेन, डगलस स्टुअर्ट। अगला द बैटल ऑफ बिलोंगिंग ऑन नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म एंड व्हाट इट मीन्स टू इंडियंस। फिर से एक बार बोल देता हूँ, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स ऑन नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म एंड व्हाट इट मीन्स टू बी इंडियन। ये जो इतनी लंबी सी बुक है वो शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। आप देखेंगे शशि थरूर की जो इंग्लिश है काफ़ी स्ट्रांग है, तो इसीलिए थोड़ा सा लंबी बुक लिखते हैं। उसके जो हेडिंग है, टाइटल्स है, सो द बैटल ऑफ बिलोंगिंग ऑन नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म एंड व्हाट इट मीन्स टू बी इंडियन, शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। फिर से एक बार बोलता हूँ, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स ऑन नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म एंड व्हाट इट मीन्स टू बी इंडियंस। राइट, याद हो गया होगा, शशि थरूर के द्वारा। ठीक है, अगला है द आइस्का बॉग। द आइस्का बॉग जो है जेके रोलिंग के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? जेके रोलिंग के द्वारा द आइस्का बॉग लिखा गया है। अगला है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट जो है रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, इसको भी याद रखिएगा, थोड़ा सा लिख से हटकर है। रामचंद्र गुहा एक हिस्टोरियन है और उनके द्वारा द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट लिखा गया है। तो याद रखना है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट दैट वाज रिटन बाय रामचंद्र गुहा। अगला है अल्टीमेट गोल। सो अल्टीमेट गोल है वो विक्रम सूद के द्वारा लिखा गया है। हमने देखा द आइस्का बॉग जेके रोलिंग के द्वारा, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट रामचंद्र गुहा के द्वारा। अगला है अजीम प्रेमजी द मैन बियॉन्ड बिलियंस। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ क्या है? द मैन। ठीक है, द मैन बियॉन्ड बिलियंस। तो अजीम प्रेमजी द मैन बियॉन्ड बिलियंस जो है वो लिखा गया है सुदीप खन्ना व वरुण सूद के द्वारा। याद रहेगा, अजीम प्रेमजी द मैन बियॉन्ड द बिलियंस। ठीक है, बियॉन्ड द बिलियंस। सो अजीम प्रेमजी द मैन बियॉन्ड द बिलियंस जो है सुदीप खन्ना व वरुण सूद के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। क्या है? पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, हाफ अ सेंचुरी ऑफ बिगनिंग एट रिंग साइड। क्या है? बिगनिंग एट रिंग साइड। सो हाफ पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बिगनिंग एट रिंग साइड। बिगनिंग ऑफ रिंग साइड जो है वो एन.के. सिंह के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? एन.के. सिंह के द्वारा। तो याद रहेगा पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ सेंचुरी ऑफ बिगनिंग एट रिंग साइड, तो ये लिखा गया है एन.के. सिंह के द्वारा। अगला है हाउ टू बी अ राइटर। तो हाउ टू बी अ राइटर लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। क्या है? हाउ टू बी अ राइटर, रस्किन बॉन्ड के द्वारा। नेक्स्ट है द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी। तो द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी अ फॉर्मर ऑफिसर। ठीक है, अ फॉर्मर रॉ ऑफिसर्स ये है। अनरेवल्स पावर टू 1984। ओके, अ फॉर्मर रॉ ऑफिसर अनरेवल्स पावर टू 1984 जेबीएस सिद्धू के द्वारा। द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी अ फॉर्मर रॉ ऑफिसर अनरेवल्स
टू 1984 जो है JVS सिद्धू के द्वारा लिखा है। तो याद रखिएगा, द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी JVS सिद्धू के द्वारा लिखा गया है। और आज का लास्ट जो है वो है ब्रेकिंग थ्रू अ मेमोयर। तो ब्रेकिंग थ्रू मेमोयर जो है ईसर जज आहलूवालिया के द्वारा लिखा गया है। सो याद रहेगा, ब्रेकिंग थ्रू अ मेमोयर जो है ईसर जज आहलूवालिया के द्वारा लिखा गया है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।